So we are starting with some important questions. Important questions for 6th standard सैनिक स्कूल एंट्रेंस. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं से क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अभी ये 56 क्वेश्चंस है, ये उसका पार्ट 1 है. ओके, पार्ट 2 में और 14 क्वेश्चंस के 4 पार्ट है. ठीक है, so let's look at question number 1. What does question number 1 say? From the given pie chart, calculate what percent of student like English subject. Sorry. तो ये जो सर्कल है, सर्कल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज 360 डिग्रीज. इंग्लिश वाले बच्चे कितने हैं? 72 डिग्रीज आउट ऑफ 360 डिग्रीज. तो ये 1 जा, ये 5 जा, तो ये बन गया 1/5. इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो 1/5 इंटू 100 इंटू 1/100. 5 1 जा, 5 20 जा, तो आंसर होगा 20%. ओके, तो ये है आंसर. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. इफ द सम ऑफ ईच रो कॉलम एंड डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब कोई भी रो लो, रो मतलब ये वाला, इसका सम इसका सम इसका सम सेम होगा. ये कॉलम इसका सम इसका सम इसका सम सेम होगा. डायगोनल AB3 इसका सम सेम होगा. डायगोनल DB7 इसका सम सेम होगा. तो ये जो इस प्रकार का स्क्वायर रहता है, इसको कहते हैं मैजिक स्क्वायर. तो अपने को ये वाला कॉलम जो है 723 वाला, इसका सम कितना है? 7 + 2 + 3 मतलब 12. मतलब हर रो कॉलम डायगोनल का सम 12 ही होगा. तो अभी हम लोग देखते हैं ABCD का वैल्यू निकालना है. ठीक है ना, तो अकेला जहाँ पे उसका एडिशन लेते हैं. देखो अकेला A इस रो में अकेला है, तो इसका मतलब क्या होगा? A + 0 + 7 कितना है? 12. तो A का वैल्यू होगा 5. तो यहाँ पे वैल्यू सेट कर देते हैं. A का वैल्यू 5, तो A की जगह लिख दिया 5. इसका सम होगा 5 + 6 + D. क्यों? क्योंकि A + 6 + D है, A 5 आ गया, तो ये हो गया 11 + D. लेकिन ये सम भी है 12, तो D का वैल्यू हो गया 1. ABCD, D का वैल्यू हो गया 1. ठीक है, उसके बाद हम लोग लेते हैं ये वाला रो 6 + B + 2. ठीक है, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं. 6 + B + 2 ये कितना है? 8 + B, और ये है 12, तो इसलिए B बन गया मेरा 4. 5 4 समथिंग 1, 5 4 समथिंग 1 ये होना चाहिए आंसर. वेरीफाई कर लेते हैं. इस आंसर के अनुसार C का वैल्यू 8 है, तो B का वैल्यू 4 है. 0 + B + 4, B का वैल्यू 4 है, C का वैल्यू अगर 8 है, तो इसका सम हो गया 12. तो अपना आंसर वेरीफाई भी हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स एंड 8 गवाज इज ₹76. अगर एप्पल को मैं डिनोट करता हूं A से, और गौवा को मैं डिनोट करता हूं P से, तो अगर मतलब ये है कॉस्ट ऑफ ईच. ठीक है, ये रुपीज है. तो 12 एप्पल्स लूंगा तो 12A, 8 गौवास तो 8P, इसका सम हुआ 76. एंड कॉस्ट ऑफ 8 एप्पल्स एंड 12 गौवास,
इज 64। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने का मेथड बहुत यूनिक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड 1 गवा। 1 एप्पल एंड 1 गवा बोला उसने। इसको क्या करना है, हम 1 + 2 कर देते हैं। देखो बहुत यूनिक मेथड है ये। तो 12a + 8a कितना हुआ, 20a। 8 सॉरी 8p, गवा का p था अपना। 8p + 12p हुआ 20p। 6 + 4 10, 7 + 7 14। अभी इस इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर देते हैं हम। अगर ये नहीं समझा तो हम ऐसे करते हैं, इस पे हम लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस वाले साइड में। तो दिस इज 20 × a + b। तो 20 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 140 आ रहा है, वो नंबर कितना होगा, 7। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ अ वुमन एंड अ डॉटर इज 25 years। तो वुमन एंड डॉटर, वुमन को हमने अल्फाबेट दिया W और डॉटर को अल्फाबेट दिया D। तो W + D अपॉन 2 कितना है, 25। तो W + D कितना होगा मेरा, 2 × 25 मतलब 50। द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:3। मतलब ये जो एज है सम, इसको मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा। 10 क्यों, 7 + 3। तो एक पार्ट कितने का आएगा, 5 का, क्योंकि इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। व्हाट इज रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 9 years। तो एक पार्ट हो गया 5। तो ये जो दिया है ये प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, एक पार्ट हो गया 5, तो मदर का एज कितना हुआ, 7 × 5 मतलब 35। डॉटर का एज कितना हुआ, 3 × 5 मतलब 15। इन दोनों का सम 50। तो वुमेन का प्रेजेंट एज कितना है, 35। डॉटर का प्रेजेंट एज 15। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 9 years। तो एज आफ्टर 9 years is 35 + 9, which is 44. This is 15 + 9, which is 24. तो इसका रेशियो चाहिए 44:24। This is 4 × 11 upon 4 × 6। आंसर इज 11/6। तो आंसर होगा 11:6। ओके, नेक्स्ट, इन अ पार्क देर आर 10 rows and 12 columns of mango trees। देखो 12 columns, column number 1, column 2, column 3, column 4, column 5, column 6, column 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 columns of mango trees। The distance between two trees is 2 meters। ये 2 meters है। कितने 2 meters है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। तो पहले से आखिरी तक कितना डिस्टेंस है, 22 मीटर्स, क्योंकि एक ये डांडी जो है, दिस इज डांडी ऑफ 2 meters। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ 1 meter इज लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पार्क। बाउंड्री से उसने 1 मीटर छोड़ा हुआ है, मतलब ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ब्लू से ब्लू तक, ये 22 + 2 विच इज 24 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ द पार्क कितना है, ओके, ऑब्वियसली 24। ओके, नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 numbers is 40 and the difference is 4। देखो एक नंबर अगर a है तो दूसरा होगा a + 4। क्यों, क्योंकि उनका डिफरेंस 4 है।
तो बड़ा वाला नंबर छोटे वाले से 4 से बड़ा होगा, और दिया क्या है, ये छोटा नंबर स्मॉल नंबर ए, बिग नंबर कितना हुआ a+4, और दिया क्या है, इनका सम कितना है 40, तो 2a+4 कितना है 40, तो 2a कितना है 40 - 4, तो 2a कितना है 36, तो 2 को किसी से मल्टीप्लाई करके 36 आया, तो a कितना हुआ 18। ओके, तो a हो गया मेरा 18, a हो गया मेरा 18, a+4 हो गया 22, उनका रेशो चाहिए। ओके, तो रेशो होगा 18:22 या फिर 9:11, तो 9:11 ऑप्शन नहीं है, लेकिन 11:9 ऑप्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 11:9। नेक्स्ट, ₹2,800 is 2/7% of the value of the house. वैल्यू ऑफ हाउस को लिया हमने आर, आर क्यों, रुपीज, ठीक है। तो 2/7% ऑफ आर इज 2,800, तो 2/7 into 1/100 into r is 2,800. So what is r? 2,800 into 7 into 100 upon 2, 1,400. 14 sevens are 98. 98 पे 4 0. Okay, this is the answer. Next, find the fourth proportional of 4, 9 and 12. प्रपोर्शन में यूजुअली होते हैं 4 नंबर, और ये 4 नंबर अगर प्रपोर्शन में है तो इसको लिखते हैं ऐसे a:b, c:d, लेकिन कैलकुलेशन वक्त मैं ऐसे यूज करता हूँ a/b c/d, मतलब ये दोनों फ्रैक्शन सेम है। तो ये क्या बोल रहा है, 4, 9, 12 एंड d आर इन प्रपोर्शन, इसका मतलब 4/9 इज 12/d। 4 का क्या हुआ इंटू 3, 9 का क्या होगा इंटू 3, so this will be 27. This is the answer. Next, in triangle ABC, ये मेरा ट्राइंगल है ABC, तो व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, sum of the angles of a triangle is 180 degrees। तो मतलब a प्लस b प्लस c कितना है 180, इसको कहते हैं इक्वेशन 1। इफ a प्लस b इज 85, ये कितना दिया उसने 85, तो 85 प्लस c कितना है 180, तो c कितना होगा 95, तो c आ गया मेरा 95 डिग्रीज। b प्लस सी इज 160, b प्लस सी 160 है, ठीक है, तो एंगल a प्लस 160 इज 180, तो व्हाट इज एंगल a 20 डिग्रीज, ये हो गया 20 डिग्रीज, तो a आ गया c आ गया, ठीक है। तो अभी उसको क्या चाहिए, देखो उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए a एंड b। अभी देखो इस ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी कितना है 180, तो 20 प्लस 95 प्लस b इज 180,
तो व्हाट इज एंगल बी प्लस ये कितना हुआ 115, ये हुआ 180, तो एंगल बी कितना हुआ 180 माइनस 115 विच इज 65 डिग्रीज। तो ए का वैल्यू 20 एंड 65 ये ऑप्शन होना चाहिए। देखो ये 10th, फाइंड अ नंबर 1/3 ऑफ विच, इस नंबर का 1/3 एक्सीड्स इट्स 1/4। तो ये बड़ा है, तो इसमें से अगर 3 माइनस करता हूं तो ये मिलेगा। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द नंबर 1/3 ऑफ विच एक्सीड्स इट्स 1/4 बाय 3। अभी देखो बेसिकली कैसे है कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 12 से डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 12, तो 12 का मल्टीपल इस ऑप्शन में केवल 36 है। तो 36 का 1/3 कितना है 12, 36 का 1/4 कितना है 9, इनका डिफरेंस कितना है 3। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ क्यूब हुज डायगोनल मेजर्स 4√3। तो जो क्यूब होता है ये मेरा क्यूब है, तो इसके फ्रंट फेस का नाम दिया मैंने ABCD और बैक फेस को नाम दिया PQRS। ठीक है, इसका डायगोनल होगा PC, PC इज द डायगोनल। और PC का वैल्यू होता है साइड√3। व्हाट इज डायगोनल ऑफ क्यूब साइड√3। तो ये साइड कितना हुआ 4, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा साइड क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64, ये आंसर है। 12th, स्क्वायर रूट ऑफ 2n इज 64। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अगर मैं कहता हूं स्क्वायर रूट ऑफ a इज 4, इसका मतलब a क्या है 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2n इज 64, तो 2n कितना होगा 64 का स्क्वायर। 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ये मेरा हो गया 64। उसके बाद 64 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है ये 6 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 12 बार, और ये है मेरा 2 टू द पावर n, मतलब n का वैल्यू कितना है 12। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, मेन कितने हैं 10, डेज कितने लग रहे हैं 30, हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 days। 25 डेज में काम खत्म करने के लिए मेन कितने लगेंगे, तो ये क्वेश्चन है मैन डेज का। 10 इंटू 30 एंड m इंटू 25, ये दोनों नंबर सेम है क्योंकि काम सेम है। सो व्हाट इज m इंटू 25, 10 इंटू 30, सो व्हाट इज m 10 इंटू 30 अपॉन 25, तो ये बना 3 इंटू 100 अपॉन 25, 1 जा 4 जा 3 4 जा 12। ओके, अ फ्रूट सेलर बाइज मैंगोज एट द रेट ऑफ 15 फॉर ₹12। देखो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग है इसका लैंग्वेज। क्वांटिटी कितना है 15, कॉस्ट कितना है 12 रुपए। ओके, तो एक का कॉस्ट कितना होगा 12 अपॉन 15, 3 4 जा 3 5 जा 4 5 4 बाय 5 रुपीज में उसको एक पड़ा।
ठीक है, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 15 पर डजन, मतलब जब 12 बेचता है, ये सेलिंग प्राइस का था, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस का था, और सेलिंग प्राइस का कितना है, सेल्स देम एट द रेट ऑफ ₹15 पर डजन, तो 12 बेचता है वो 15 रुपए में, तो एक कितने में बेचता है, 15/12, मतलब 3 5 3 4 कितने में एक बेचता है। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब उसको प्रॉफिट, फाइंड इज गेन परसेंट। तो प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विच इज 5/4 माइनस 4/5, 5 5 25 माइनस 4 4 16 अपॉन 20, विच इज 9/20 रुपीज उसको प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 इंटू 1/100। तो प्रॉफिट कितना है मेरा, 9/20 डिवाइडेड बाय सीपी कितना है, 4/5 इंटू 100%। तो ये क्या बना, दिस इज 9/20 इंटू 5/4 इंटू 100%। तो 5 1 5 4 425 ठीक है, 25 इंटू 9 डिवाइड बाय 4, 25 इंटू 9 225 डिवाइड बाय 4, 4 5 20 25, 4 6 24 1, 4 2 8, 56.25 है कि ऑप्शन देखते हैं 56.25%। ओके, दैट टेक्स केयर ऑफ द फर्स्ट 14 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 to 28 हैंडल करेंगे।